किश्तवाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ का है, अक्सर आप देखते हैं कि हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर जो है ये चर्चे में रहता है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर का जो स्टाफ है वो किसी न किसी के साथ हर रोज़ बदतमीज़ी करता है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग जो हैं, जो मेरे साथ बंदा है, ये जो है इसका नाम जो है शबीर अहमद, ये नागनिकट केशवान का रहने वाला है। ये इन्होंने 9/12/2024 को जो है अपनी बच्ची जो इनके साथ में है, इसको डॉक्टर मुजम्मिल को दिखाते हैं। इनको फीवर आ जाता है और उसके बाद ये डॉक्टर मुजम्मिल को दिखाते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल को दिखाने के बाद डॉक्टर मुजम्मिल जो है इनको कुछ इंजेक्शंस लिखता है और कहता है कि इनको 3-4 दिन जो है वो कंटिन्यू आप लगाइएगा, उसके बाद जो है ये ठीक हो जाएगी। ये जो बंदा है ये रहने वाला जो है वो केशवान का है, शबीर इसका नाम है। ये हॉस्पिटल के अंदर जाता है, इमरजेंसी के अंदर जाता है और वहाँ पर जो है मेडिकेट लगवाता है। मेडिकेट लगाने के बाद जो है हॉस्पिटल में हर सुबह और शाम को जाता है और इंजेक्शन लगवाता है। और वो इंजेक्शन जो है वो मेडिकेट के अंदर नहीं, बिल्कुल मेडिकेट के बाहर लगा हुआ है। जब इनका हाथ सूज जाता है तो ये हॉस्पिटल के अंदर चले जाता है और उनसे बोलता है कि आपने जो इंजेक्शंस लगाए हैं वो बराबर, जो आपने मेडिकेट लगाया ये बराबर का नहीं लगा है, आपको ये मेडिकेट बदल दें और इंजेक्शन जो है दोबारा लगा दें। इनका इतना ही कहना, और वहाँ पर जो है जो उनका स्टाफ है वो इनके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। ये इनकी ज़ुबानी मैंने सुना और मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो अंदर जो मुलाजमीन हैं उन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी क्यों की, क्या माजरा हुआ, इनसे जानने की कोशिश करूँगा। मैंने तो बताया, मगर इनकी कहानी और इनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शबीर अहमद शेख है जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं रहने वाला केशवान का हूं। जैसे आपने बताया बिल्कुल सही बताया। आप मुझे बताइए, आप कब हॉस्पिटल के अंदर गए, क्या मसला, पूरा मुझे बताइए। मैं आज 3 दिन से लगातार सुबह शाम हॉस्पिटल में चल रहा हूं। जी। तो आज सुबह के बाद जो है 9:30 बजे के आसपास की बात है, जब मैं इस बच्ची को इंजेक्शन लगाने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचता हूं। जी। तो वहां पर उन्होंने, जैसे आपने बताया, मेडिकेट के बाहर ही इंजेक्शन ठोका। तो फिर जब मैं उनको पूछने के लिए गया कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या ये बच्ची आपकी नहीं है? तो उन्होंने वहाँ से मुझे बताया, रास्ता दिखाया, बोलने लगे जाओ आप 3 दिन के बाद आते हो, आप 4 दिन के बाद। मैंने कहा अगर 3 दिन में रोज़ चलता हूँ, कि आज तक आपको ये पता नहीं चला कि हम 3 दिन के बाद आए या 4 दिन के बाद? तो उन्होंने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात, वहाँ का जो कंट्रोल रूम है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट साहब जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चला रहे हैं, उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। अगर भी किसी को भी कोई कंप्लेंट करनी हो वो वहाँ जाकर जो है वो उनसे बात कर सकता है। आपने वहाँ बात नहीं की? बिल्कुल सर, मैं कंट्रोल रूम में गया तो वहाँ पर जो ऑफिसर साहब था उसने बताया मुझे कि उसी ने कंट्रोल रूम में ही बताया कि आप 3-4 दिन के बाद आते रहते हो ये शिकायत लेके। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैं जब वहाँ से निकला तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक एप्लीकेशन दायर करूँगा, क्योंकि रिटर्न कार्रवाई से घोरोखोस होगा। तो उसके बाद मैंने रिटर्न भी दे दिया है चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ मेडिकल साहब के पास। तो वहाँ पर जब उन्होंने पूछने की कोशिश की, वहाँ पर भी मुझे लगता है उनको बचाया जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और ये जो हमारी ये सकीना अतु जी है और उसके बाद डीसी साहब किश्तवाड़ जो है, उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे हादसात नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत है। इंसानियत के तौर पर हॉस्पिटल में हर कोई आता रहता है। तो मुझे आज सही पता चला कि जो लोग बोलते थे वाक़या करके हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में होता है, क्योंकि मेरे साथ जब हुआ ऐसे पता नहीं कितने गरीब लोगों के साथ होता होगा। आप मुझे बताएं, जब आपने एप्लीकेशन सुपरिटेंडेंट साहब को दी, सुपरिटेंडेंट साहब ने आपको क्या कुछ आश्वासन दिया? क्या वो इसको इंक्वायरी करेंगे या कुछ, क्या कुछ बोलने की? उसने, सुपरिटेंडेंट साहब खुद नहीं थे वहाँ पर दूसरा कोई साहब था, उसने उनको बुलाया और उसने पूछने की जब कोशिश की, जिस बंदे ने इंजेक्शन लगाया, मुझे नाम तो उसका सही नहीं है लेकिन शक्ल से मैं पहचानता हूँ उसको, वो मुखर गया उधर। तो मैंने उस साहब से बोला कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप
आप CCTV जो फुटेज है वो निकालिए, खुद ब खुद पता चलेगा क्या मैं झूठ बोलता हूँ या सच बोलता हूँ, और खुद ब खुद निकलेगा किसने इंजेक्शन लगाया। उन्होंने क्या कहा जब उस बंदे को बुलाया कि मैंने इंजेक्शन लगाया नहीं है? वो बंदा मुकर गया, वो बोला मैंने इंजेक्शन लगाया ही नहीं। CCTV तो वहाँ लगे हैं, उनको चेक करना चाहिए। वही तो वो मैंने उस साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों मैं झूठ किसी के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि आप CCTV फुटेज निकालिए, खुद ब खुद पता चलेगा क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या वो गलत बोल रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, मैं DC साहब किश्तवाड़ से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीब लोगों के साथ इंसाफ कीजिए, हर एक इंसानियत के साथ इंसाफ कीजिए। क्या अगर ये बच्ची है, ये मेरी बच्ची भी है, ये हर एक की बच्ची है, क्या अगर ऐसे गरीब लोगों के साथ जुल्म होता जाएगा इस डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, ये डेवलप करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए ज़रा रुकिएगा, उसके बाद और कुछ पूछना चाहूँगा आपसे। पहले स्टार्ट में मैंने आप कहा कि ये जो बच्ची है जो हमारे साथ में है, इसका नाम जो है आयशा बानू है। ये 9/12/2024 को जो है डॉक्टर मुजम्मिल के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब इनको अच्छे से देखते हैं और दवाई लिखते हैं। दवाई लिखने के बाद इनको कुछ इंजेक्शंस भी लिखते हैं और कहा कि रोज़ आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचना है और आपने वो ज़रा दिखाना बच्चे, ये देखो जी, ये इनका जो मेडिकेट लगा हुआ है, ये इन्होंने जहाँ प्रॉपर वेन के अंदर लगाना चाहिए था मगर वो वेन से बाहर लगा दिया गया है। और यही इनका कहना था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के साथ, जो वह काम करने वाले लोग थे, जो इन्होंने यहाँ एक ढगोसला बना के रखा हुआ है कि हमने कंट्रोल रूम तैयार किया हुआ है, उस कंट्रोल रूम में जाकर जो अपनी शिकायतें दर्ज करानी है। और इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो कंट्रोल रूम में बैठे लोग हैं, उन्होंने हमें धक्के देकर जो है वहाँ से निकाला। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और बाकी लोग सिर्फ ऑफिस से बैठकर ही देखते हैं और हमारा जो हॉस्पिटल है वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की कर रहा है। हर दिन आप अखबारों की सुर्खियां देख रहे हैं, मगर जो ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट्स हैं, जो हम आपको हर दिन उस ग्राउंड हॉस्पिटल्स की हक़ाइक़ दिखाते हैं, जो आप वहाँ से देखते हैं, हर दिन विजुअल्स आपको वहाँ से दिखाते हैं, वो ये है असल में कि वहाँ के जो मुलाजमीन हैं जो ये कहते हैं कि आप 3 दिन के बाद आते हैं। अरे यार, बीमार अगर हो जाएगा 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद भी आ सकता है, 10 दिन के बाद भी आ सकता है, वो कभी भी आपके पास आ सकता है। आपका ये नहीं बनता है कि आप किसी भी पेशेंट के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे या उनके साथ जो बाकी लोग आए होते हैं, अटेंडेंट आए होते हैं, आप उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे। ये बिल्कुल भी गलत है। और एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है और सुपरिटेंडेंट साहब को इन्हें एप्लीकेशन दी है। इन्होंने कहा कि इसमें मुझे उम्मीद है कि सुपरिटेंडेंट जो है इस पर पूरी इंक्वायरी करेंगे, CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो भी इस पर इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने DC साहब से अपील की है कि अगर हेल्थ सेक्टर को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हर दिन आगे ले जा रहे हैं, मगर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है वहाँ पर इस तरीके का रवैया लोगों के साथ इस्तेमाल हो रहा है, इस तरीके से लोगों को वहाँ बदतमीज़ी की जाती है। उन लोगों का कहा कि लोगों के ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो वहाँ प्रोफेशनल, जो वहाँ डॉक्टर या कोई भी नर्स या कोई होगा जिसने वहाँ इनको इंजेक्शन लगाया है, जब इनको वहाँ बुला के लाया सुपरिटेंडेंट ऑफिस में तो उसने साफ मुकर गया कि मैंने इंजेक्शन नहीं लगाए हैं। CCTV पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वहाँ के एडमिशन चलाने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि वो CCTV फुटेज निकाले और देखें कि ये इंजेक्शन किन लोगों ने लगाया है, क्या वो प्रोफेशनल थे या अनप्रोफेशनल थे। अगर उन्होंने अपनी मनमर्जी से उसको इंजेक्शन लगाया है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती न किया जाना चाहिए जो वहाँ लोगों के साथ इस तरीके से भेदभाव करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।